नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनाव का मौसम है और हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बिहार का पूर्वी क्षेत्र पूर्णिया, कभी यह क्षेत्र अपराध के कारण तो कभी यह क्षेत्र व्यापारिक केंद्र होने के कारण, सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण चर्चित था। इस समय लोकसभा चुनाव के माहौल में पूर्णिया में रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की कथा की खूब चर्चा हो रही है। कथा प्रायोजित और इसका प्रचार प्रसार चरम पर है। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को लेकर विचित्र प्रकार के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। आवारा पूंजी के बल पर आभासी माध्यम से माया जाल बनाने का जो कसरत यहां हो रहा है, वह लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाला है। पूर्णिया का दर्द बहुत गहरा और पुराना भी है। चुनाव जैसे अवसरों पर यह दर्द हरा हो जाता है। पूर्णिया में चुनावी चौसर पर बिछे मुहरों में कुछ तो पीटने के लिए ही हैं, वही कुछ को पर्दे के पीछे से उनके आकार नचा रहे हैं। फिलहाल 3 उम्मीदवार चर्चा में हैं, क्योंकि जीत हार इन्हीं के बीच होनी है। इंडी गठबंधन में शामिल राजद ने जदयू से आयातित बीमा भारती को अपनी पार्टी के टिकट से नवाजा है। बीमा भारती एक गृहिणी है, विशुद्ध गृहिणी है, कोई छल कपट नहीं। वहीं उनके पति अवधेश मंडल अपनी आपराधिक कारनामों के कारण इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। यही इनकी पूंजी है। दूसरे चर्चित प्रत्याशी राजेश रंजन, जिन्हें लोग उस क्षेत्र में पप्पू यादव कहते हैं, उस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे बिहार में पप्पू यादव के नाम से ही चर्चित हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना था, लेकिन लालू परिवार के प्रचंड विरोध, मतलब हद तक जाकर के विरोध करने के कारण ऐन मौके पर पप्पू बेटिकट हो गए। कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई। अब ये निर्दलीय चुनाव मैदान में है। लालू राज में पप्पू की चलती थी, उसके चर्चे होते हैं। उनके शासनकाल में, मतलब लालू के शासनकाल में, उनका बाहुबल बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि उनके इशारे के बिना इस क्षेत्र में कोई हिल नहीं सकता था। यह अपराध के राजनीतिकरण से आगे बढ़ते हुए राजनीति के अपराधीकरण का दौर था। अजीत सरकार को गोलियों से भून डालने की आतंक कथा की चर्चा आज भी वहां होती है। लोग भूले नहीं हैं, नए लड़के भूल गए होंगे, लेकिन पुराने लोग, युवा लोग जानते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक संगठित गिरोह के माध्यम से महंगी जमीनें व मकानों पर कब्जा की अनंत कहानियां यहां की फिजा में ताजी होकर तैर रही हैं। लोग धीरे धीरे बात करते हैं, खुलकर बात नहीं करते। इसी बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से फिर से मैदान में जदयू उम्मीदवार के रूप में उतारे गए उमेश कुशवाहा को लेकर भी चर्चा होती है। सभी जानते हैं उमेश को लेकर के यहाँ के मतदाताओं को बहुत शिकायतें हैं, लेकिन जब विकल्प की बात होती है, विकल्प पर विचार करना होता है, तो लोग मौन हो जा रहे हैं। पूर्णिया में एक विचित्र प्रकार का प्रयोग हो रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक मायावी लोक के अवतारी पुरुष की रचना का प्रयास भी चल रहा है। दानवीर, शोषितों पीड़ितों के मसीहा, दिल्ली में पूरे बिहार से इलाज कराने पहुंचने वालों का एकमात्र सेवक या सहायक, ऐसे अनेक रूपों को प्रस्तुत करते हुए वोट बटोर लेने का यह कवायद विचित्र है। इसमें कुछ मीडिया पर्सन्स भी हैं, इसमें कुछ कथित साहित्यकार और लेखक भी शामिल हैं। ऐसे दावों की जब परीक्षा होती है, तब बात कुछ और ही सामने आती है। कुछ रुपयों से सेवा कार्य करो और सैकड़ों कैमरे, सैकड़ों साइटों के माध्यम से अपनी छवि निखारो। इस टेक्निक का मूल मंत्र यही है। दिल्ली में बिहार के एक पत्रकार हैं शंभू कुमार, अच्छे पत्रकार हैं, रिसर्च ओरिएंटेड उनके लेखनी है। कहते हैं कि बिहार के कम से कम 7 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने आवास पर रोगियों के ठहरने की और सहायता की व्यवस्था करा रखी है, लेकिन पप्पू यादव उनसे थोड़ा अलग हैं। वे जिनकी सहायता करते हैं उनसे संपर्क रखते हैं
और उन्हें अपने पॉलिटिकल मिशन में शामिल कर लेते हैं। क्या पप्पू यादव अब बिल्कुल बदल गए हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पर पूर्णिया में ही बहुत सारे उत्तर देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं होते। पप्पू यादव कल भी बाहुबली थे और आज भी हैं, लेकिन अब माया का प्रयोग करने में वे दक्ष हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मंझे हुए पॉलिटिशियन पहले अपराधियों का उपयोग करते थे, कब रोना है, कब आंखें तरेरना है, वे जानते हैं। मीडिया के बल पर इमेज बनाना और लोगों की आंखों में धूल झोंकना अपराध के राजनीतिकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस प्रकार के प्रयोग अशुभ होते हैं और यह रोग की तरह फैलते हैं, क्योंकि इसका अनुकरण करने वाले इसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे प्रयोग को रोकना पड़ेगा, ताकि भारत का लोकतंत्र और उसमें भी लोकतंत्र की जननी बिहार बदनाम नहीं होती रहे। लोकसभा चुनाव के अवसर पर आज की कथा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो वास्तविक स्थिति है, जो कहानियां हैं, जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, कृष्णकांत ओझा।